सोचिए क्या होता है जब दो बहुत ताकतवर देश जंग की दहलीज पर आकर खड़े हो जाते हैं। कुछ ऐसा ही हुआ अप्रैल 2026 में, जब अमेरिका और ईरान के बीच एक काल्पनिक लेकिन बेहद खतरनाक टकराव ने पूरी दुनिया को इसी सवाल के सामने लाकर खड़ा कर दिया। 7 अप्रैल 2026 ये वो तारीख थी जो शायद इतिहास में काले अक्षरों में लिखी जाती। उस दिन अमेरिकी राष्ट्रपति ने ईरान के खिलाफ एक ऐसी चौंकाने वाली धमकी दी कि सच में पूरी दुनिया ने अपनी सांसें थाम ली थी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि आखिर दुनिया तबाही के इतने करीब पहुंची कैसे। तो चलिए इस पूरी उलझी हुई कहानी को शुरू से समझते हैं, एक एक करके इसके सारे पन्ने पलटते हैं। इसको समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा। तारीख थी 28 फरवरी। यही वो दिन था जब इस भयानक जंग की पहली चिंगारी भड़की थी। और सिर्फ 50 दिनों के अंदर, 50 से कुछ ही ज्यादा दिन हुए थे और इस पूरे इलाके में 4000 से भी ज्यादा जानें जा चुकी थीं। ये आंकड़ा अपने आप में इस जंग की भयावहता बताने के लिए काफी है। अब अगर इन आंकड़ों को थोड़ा और करीब से देखें तो पता चलता है कि इंसानी जान का नुकसान कितना बड़ा था। ईरान में 2000 से ज्यादा लोग मारे गए, लेबनान में तो ये संख्या 2100 से भी ज्यादा थी, और दूसरी तरफ 39 अमेरिकी और इजरायली सैनिक भी इस जंग में अपनी जान गंवा चुके थे। लेकिन ये सिर्फ नंबर नहीं है ना, इन आंकड़ों के पीछे 7000 से ज्यादा परिवार हैं जो पूरी तरह से बर्बाद हो गए। लाखों लोगों को अपना घर-बार छोड़कर भागना पड़ा। और फिर इस जंग का सबसे डरावना मोड़ आया जब निशाना बने ईरान के न्यूक्लियर ठिकाने। नतांज फैसिलिटी पर हमले हुए। बुशहर न्यूक्लियर प्लांट के ठीक पास 4 बॉम्ब गिराए गए। सोचिए, अगर एक भी बॉम्ब सीधा प्लांट पर लगता तो पूरे खाड़ी क्षेत्र के लिए ये एक दूसरा चेरनोबिल बन सकता था। एक भयानक तबाही। तो अब आते हैं कहानी के उस मोड़ पर, उस एक पल पर जिसने इस जंग का रुख ही बदल दिया। एक ऐसी घटना जिसने अमेरिका के बड़े बड़े दावों पर बहुत गंभीर सवाल खड़े कर दिए। 3 अप्रैल का दिन था। एक खबर आई जिसने सबको हैरान कर दिया। खबर ये थी कि ईरान ने अमेरिका का एक F-15E स्ट्राइक ईगल फाइटर जेट मार गिराया है। अब ये बात इसलिए बड़ी थी क्योंकि राष्ट्रपति ट्रंप लगातार कह रहे थे कि ईरान के एयरस्पेस पर अमेरिका का पूरा पूरा कंट्रोल है। इसके बाद जो हुआ वो सच में किसी एक्शन फिल्म जैसा था। प्लेन से निकलने के बाद एक एयरमैन 7000 फीट की ऊंचाई तक चढ़ गया और वहां से सिर्फ 3 शब्दों का एक रेडियो मैसेज भेजा, गॉड इज गुड। इसके तुरंत बाद CIA ने ईरानी फौज को भटकाने के लिए एक बड़ा धोखा देने वाला ऑपरेशन शुरू किया। फिर डेल्टा फोर्स और नेवी सील्स के सैकड़ों कमांडो ईरान में घुस गए और 24 घंटे से भी ज्यादा चले इस खतरनाक ऑपरेशन के बाद उस एयरमैन को दुश्मन के इलाके से सही सलामत निकाल लिया गया। और फिर 5 अप्रैल को व्हाइट हाउस से जीत का ऐलान हुआ। कहा गया कि देखिए, हमने अपने सैनिक को निकाल लिया और ये दिखाता है कि ईरान के आसमान पर सिर्फ और सिर्फ अमेरिका का कंट्रोल है। लेकिन क्या यह सच में पूरी कहानी थी? क्योंकि इस कामयाबी की एक बहुत भारी कीमत चुकानी पड़ी थी। एक A-10 वॉर्थहॉग प्लेन क्रैश हो गया। 2 ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर दुश्मन की फायरिंग की चपेट में आ गए और 2 ट्रांसपोर्ट प्लेन इतने डैमेज हुए कि उन्हें ईरान की जमीन पर ही तबाह करना पड़ा। तो एक तरफ ये जंग चल रही थी और दूसरी तरफ डिप्लोमेसी की दुनिया में भी तूफान आया हुआ था। चलिए अब उस पर नजर डालते हैं, क्योंकि यहां लिया गया हर फैसला दुनिया की किस्मत लिखने वाला था। हालात इतने बिगड़ चुके थे कि अमेरिका की दी हुई डेडलाइन खत्म होने में सिर्फ 90 मिनट बचे थे। मतलब दुनिया एक बहुत बड़ी जंग की तरफ बढ़ रही थी। और तभी अचानक पाकिस्तान ने बीच में आकर 2 हफ्तों के सीज फायर यानी युद्ध विराम का ऐलान करवा दिया। इस एक कदम ने कुछ वक्त के लिए ही सही दुनिया को बचा लिया, पर यह शांति बहुत ही नाजुक थी। कुछ ही घंटे बीते थे कि इजरायल ने लिबनान पर 100 से ज्यादा हमले कर दिए, जिसमें 300 से भी ज्यादा लोग मारे गए। और बस इस एक घटना ने डिप्लोमैटिक लेवल पर पूरी तरह से खलबली मचा दी। अब ये खलबली क्यों मची? क्योंकि सीज फायर को लेकर ही कंफ्यूजन था। पाकिस्तान का कहना था कि लेबनान और बाकी सारे देश इस सीज फायर में शामिल हैं, वो सुरक्षित रहेंगे। वहीं दूसरी तरफ अमेरिका और इजरायल का स्टैंड एकदम अलग था। उनका कहना था, नहीं, लेबनान इस सीज फायर का हिस्सा नहीं है। तो ये साफ है कि शुरू से ही इस समझौते की नींव कितनी कमजोर थी। अब जब बातचीत से कोई हल नहीं निकला, तो इस लड़ाई ने एक नया और ज्यादा खतरनाक रूप ले लिया। अब ये जंग मैदान से हटकर इकोनॉमी यानी अर्थव्यवस्था के मोर्चे पर आ गई थी। तो सवाल ये है कि इस्लामाबाद में जो शांति की कोशिशें हो रही थीं, वो फेल क्यों हुई? देखिए, ईरान की मांगें बिल्कुल साफ थीं। वो चाहते थे कि सारे प्रतिबंध हटे, अमेरिकी फौज वापस जाए
और उन्हें यूरेनियम एनरिच करने का अधिकार मिले। लेकिन बात कहाँ आकर अटक गई? बात अटकी ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को बंद करने के टाइम पीरियड पर। और यहीं पर सारा पेंच फंसा हुआ था। अमेरिका की मांग थी कि ईरान अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम 20 साल के लिए रोके, जबकि ईरान कह रहा था कि वो सिर्फ 5 साल के लिए तैयार है। ये इतना बड़ा गैप था कि इसे भरना नामुमकिन हो गया। इसके बाद तो होर्मुज़ स्ट्रेट को लेकर जो हुआ वो और भी ज्यादा कंफ्यूजिंग था। 17 अप्रैल को ईरान ने ऐलान किया कि ये रास्ता कमर्शियल जहाज़ों के लिए खुला है। सबने राहत की सांस ली। लेकिन अगले ही दिन 18 अप्रैल को ईरान ने पूरा यू टर्न ले लिया और ऐलान किया कि स्ट्रेट फिर से बंद है। इस एक फैसले से दुनिया भर की शिपिंग और तेल के बाजारों में हड़कंप मच गया। तो इन सब घटनाओं के बाद आज हम कहाँ खड़े हैं? सच तो ये है कि ये संकट अभी भी खत्म नहीं हुआ है, बल्कि एक बहुत ही खतरनाक मोड़ पर है और शांति बस एक पतले से धागे से लटकी हुई है। हाँ, एक अच्छी खबर जरूर है। इजराइल और लेबनान के बीच 10 दिनों का एक अलग सीज फायर हुआ है। लेकिन ये बात हमें भूलनी नहीं चाहिए कि जो असली टकराव है अमेरिका और ईरान के बीच, वो अभी भी एक सुलगती हुई आग की तरह है जो कभी भी भड़क सकती है। तो चलिए आज यानी 22 अप्रैल 2026 की पूरी तस्वीर को एक साथ देखते हैं। अमेरिका ईरान का 2 हफ्तों वाला सीज फायर आज खत्म हो रहा है। न्यूक्लियर प्रोग्राम वाला जो मुख्य मुद्दा था वो अभी भी अनसुलझा है। हॉर्मुज़ स्ट्रेट पर अमेरिका और ईरान दोनों की तरफ से नाकेबंदी जारी है और इस सब के बीच इजराइल एक वाइल्ड कार्ड बना हुआ है, एक ऐसा खिलाड़ी जिसके अगले कदम के बारे में कोई कुछ नहीं कह सकता। तो सीज फायर खत्म हो रहे हैं, भरोसा पूरी तरह से टूट चुका है। ऐसे में सबसे बड़ा और सबसे डरावना सवाल एक ही है, परसों क्या होगा? ये वो सवाल है जो पूरी दुनिया को एक अनिश्चित भविष्य की दहलीज पर लाकर खड़ा कर देता है।